जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं, अगर यहां पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको किसी भी दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो सीजीएल हो या कोई और। ठीक है, सिर्फ यूपीएससी को छोड़ के, क्योंकि बहुत ही शानदार वैकेंसी है और काफी बड़ी पोस्ट है। यहाँ पे आप सरकारी बैंक के अंदर काफी बड़े ऑफिसर बनते हो और आपसे कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं मांगा। ठीक है, सिंपल सी क्वालिफिकेशन है। क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, अप्लाई कैसे करना होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। A to Z सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आपका एक ही काम है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाओ और वीडियो को पूरा देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं ना, उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। देखो, अभी हमारा ही चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक लिख के, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। देखो, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है आईबीपीएस विभाग ने, और इस वैकेंसी का नाम है आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट 2026। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सीटें काफी ज्यादा है। आप देख सकते हो, टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 6715 आपकी टोटल सीट्स है, सभी राज्यों की मिलाकर। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों के अंदर वैकेंसी आई है और इसके अंदर काफी सारे बैंक आते हैं। आईबीपीएस के अंदर काफी सारे बैंक आते हैं जिन्होंने यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 11 बैंक्स ने इस बार वैकेंसी निकाली है। सब की सब गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट बैंक है। ये आपकी बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। क्लियर? ऊपर से एग्जाम सेंटर की भी दिक्कत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया इसके एग्जाम सेंटर रहते हैं। फॉर्म भरते टाइम ही आप प्रेफरेंस दे सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर मिलता है। बाकी चले बात करते हैं अप्लाई डेट की। तो देखो, यहाँ पे आवेदन की जो शुरुआत है वो 1 जुलाई से हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 जुलाई। हालांकि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि काफी बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं। तो अगर आप लास्ट डेट का वेट करोगे तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए और आप फॉर्म को ना भर पाओ। ठीक है, तो इसलिए आपको लास्ट डेट तक नहीं जाना है। बात करें यहाँ पे एग्जाम डेट की, तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई है, लेकिन मंथ बता दिया है। यहाँ पे अगस्त मंथ में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमर्स से होनी चाहिए, किसी भी फील्ड से, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप बन सकते हो पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये काफी बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है ना, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल करेंगे, फीमेल भी यहाँ पे एलिजिबल है। और एक और बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपके ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो 21 जुलाई या उससे पहले रिलीज हो चुका है, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अगर 21 जुलाई 2026 तक आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो आपका जो इनिशियल पे है वो आपका रहता है इतना। ठीक है, हालांकि ये तो सिर्फ बेसिक है, इसमें आपके अलाउंसेस भी ऐड होते हैं, जैसे एचआरए हो गया, डीए हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो लगभग इतना पे आपका हो जाएगा, जो कि काफी शानदार है। शानदार इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आप ऑफिसर बन रहे हो, ना कि क्लर्क। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2026 से, यानी कि 1 जुलाई से। आपको ये देखना है कि 1 जुलाई को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में थी तो फिर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये जो एज मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है अलग से एज में रिलैक्सेशन।
किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। जैसे कि अगर आप SC/ST में आते हो तो आपको मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन। OBC नॉन क्रिमिनल को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो 10 ईयर, SC/ST को 15, OBC को 13, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है डायरेक्टली आपकी कैटेगरी पे। ठीक है ना? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका अगस्त मंथ में होगा प्रीलिम्स एग्जाम, जिसे हम प्रिलिमिनरी एग्जाम भी कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप इसका एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, ये आपका MCQ टाइप का एग्जाम होता है। क्लियर? जो बच्चा इसे क्वालिफाई कर लेता है देन उसका होता है मेंस एग्जाम। ठीक है? मेंस एग्जाम में MCQ भी होता है और आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पूरा पैटर्न दिया है, यह आपका मेंस एग्जाम का पैटर्न। जब आप इसे भी क्वालिफाई कर लेते हो देन उसके बाद होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। हालांकि इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, आपको इसे बस क्वालिफाई करना होता है। ठीक है ना? पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू को। क्लियर? बाकी आप ये सोच रहे होगे कि सर हम इसकी तैयारी कहां से करेंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बुकें आपको दे दी है जो भी इस गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। ठीक है? तो कोई भी बुक ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। सिंपल। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां पे सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी की सारी आपको दिख जाती है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th, 12th, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, जिस भी क्वालिफिकेशन की आपको गवर्नमेंट जॉब देखनी हो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। आपको बस एक क्लिक करना होता है। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। मान लो अगर आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम IBPS PO की वैकेंसी पर आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। ठीक है? काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। और पहले मैं आपको बता दूं जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है? और उसके बाद देखो डायरेक्ट अप्लाई मत करने लग जाना। पहले तो आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ना, और जब आपको लगे वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना? पहले पेज को अच्छे से पढ़ना है एकदम तसल्ली से। बाकी बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे जनरल, OBC और EWS की है 850 और वहीं पे SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 175। मेल फीमेल से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो इसी से फर्क पड़ता है। ठीक है? तो इसलिए कह रहा हूँ पहले पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना। कैसे अप्लाई करना है चले वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, जिसके अंदर आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी और ऑफिशियल वेबसाइट भी। तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ठीक है ना? और यहीं पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन। तो इस पे क्लिक करके सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करना। जब ये हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। हालांकि इस बीच अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप जब इंपॉर्टेंट लिंक से थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, सब की सब। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है, इसलिए जितना ज्यादा हो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सीटें भी काफी ज्यादा है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।